सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल हसन वल हुसैन शबाबि अहलिल जन्नह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। आज का मेरा मौजू हसन और हुसैन की शान के बारे में है और हदीस शरीफ में आता है कि अल हसन वल हुसैन शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जंग मैदान में शहीद होने के बाद, जंग मैदान में अपनी जान निसार करने के बाद शहीद का मर्तबा मिलता है, लेकिन इमाम हसन और हुसैन को तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में ही फरमा दिया कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। यानी अल हसन वल हुसैन शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आपको अहले बैत में से सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले बैत में से मुझे सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत है वह इमाम हसन और हुसैन हैं। समाईन मोहतरम, एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि इमाम हसन और हुसैन मस्जिद में आ गए और मेंबर की तरफ जा रहे थे, और जाते जाते कभी हसन गिरते तो कभी हुसैन। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हसन और हुसैन का गिरना देखा तो आपने अपना खुतबा छोड़ दिया और इमाम हसन और हुसैन की तरफ गए और उन्हें उठाकर अपने पास मेंबर पर बिठा लिया और लोगों से मुखातिब होकर कहा कि सामाईन, तुमने इस बात पर ताज्जुब किया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने अपना खुतबा छोड़ दिया और इमाम हसन और हुसैन को उठा लिया। तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ होगा, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि इमाम हसन और हुसैन को जब मैंने देखा कि वो गिरते आ रहे थे, चलते आ रहे थे और मुसलसल गिर रहे थे, तो मेरे से बर्दाश्त ना हुआ, यहाँ तक कि मैंने अपना खुतबा छोड़ दिया और इमाम हसन और हुसैन को उठा लिया। समाईन मोहतरम, आप देख सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमाम हसन और हुसैन से कितनी मोहब्बत थी कि आपने अपना खुतबा तो छोड़ दिया लेकिन इमाम हसन और हुसैन का गिरना बर्दाश्त ना किया। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जब इमाम हसन और हुसैन की लाश पर यजीदियों ने घोड़े दौड़ाए तो उस वक़्त क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बर्दाश्त हुआ होगा? नहीं ना। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इमाम हसन और हुसैन के बारे में घटिया बातें करते हैं और अपनी खिताबत को ख़राब करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने ये हदीस नहीं सुनी या नहीं पढ़ी? अगर नहीं सुनी तो सुन लें और अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लें कि फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लें, क्योंकि इस हदीस में इतनी बड़ी बात कर दी है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने मुझसे मोहब्बत करनी है वो इमाम हुसैन से मोहब्बत करें। और आप देख सकते हैं कि इमाम हुसैन ने किस तरह करबला में अपना सर कटाया। फरमाते हैं कि नमाज पढ़ रहे थे, आप नमाज पढ़ रहे थे, पहले तो आपको कोई शहीद कर ही नहीं सकता था, लेकिन जब अज़ान का वक्त हुआ और नमाज का वक्त हुआ और आप नमाज पढ़ने लगे तो आपकी जो गर्दन मुबारक है वो बिल्कुल नरम हो गई, तो यजीदियों ने आपकी गर्दन काट दी। और फिर भी आप नेज़े पर कुरान पढ़ रहे थे। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब कुरान पढ़ा, यजीद सोच में गुम था, आखिर कटा तो फिर कटा क्या है। हुसैन, इमाम हुसैन 10 दिन प्यासे रहे। अगर वो चाहते तो पानी पी सकते थे, क्योंकि फ़िरात जो है, अगर इमाम हुसैन फ़िरात को एक इशारा देते तो फ़िरात ख़ुद चलकर कदमों में आ जाता है, फ़िरात ख़ुद चलकर आपके कदमों में आ जाता, सिर्फ़ आप एक इशारा देते। लेकिन उम्मतियों को ये सबक देना था कि दीन ऐसा है कि जिसके लिए सर कटाना चाहिए। इस दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने सर कटा दिया, लेकिन यजीदियों के सामने नहीं झुके। और फ़िरात को भी हुक्म नहीं दिया कि पानी, अगर फ़िरात को हुक्म दे दिया जाता तो फ़िरात तो ख़ुद चल कर आ जाता। मुझको तो इख्तिलाफ़ है लोगों की बात से, मुझको तो इख्तिलाफ़ है लोगों की बात से, मांगा था कब हुसैन ने पानी फ़िरात से।
پانی مانگ لیتے تو پانی خود چل کر آ جاتا،